हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शेक्सपियर की सोनेट 29 या व्हेन इन डिसग्रेस विथ फॉर्च्यून एंड मेंस आइज के बारे में। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्लेराइट, पोएट और एक्टर थे जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रेटेस्ट राइटर और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट माना जाता है। सोनेट 29 शेक्सपियर की 154 सोनेट्स में से एक है। ये 1609 में पब्लिश हुई, जो फेयर यूथ सीक्वेंस की एक पार्ट है। और सोनेट में स्पीकर एक बहिष्कृत और हारे हुए इंसान के रूप में अपनी स्थिति पर शोक मनाते हैं, लेकिन फिर जब वे अपनी बिलव्ड के बारे में सोचते हैं तो उन्हें बेटर फील होता है। इसकी टोन डिप्रेशन से इलेशन यानी प्रफुल्लता की तरफ शिफ्ट करती है और इसकी सेंट्रल थीम एंजाइटी, लव और जेलसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। When in disgrace with fortune and men's eyes, जब मैं सबके द्वारा नकार दिया जाता हूँ, अपमानित होता हूँ और मेरे लक ने, भाग्य ने भी मेरा साथ छोड़ दिया हो। I all alone beweep my outcast state, तो मैं अकेला बैठा रोता हूँ कि मैं एक आउटकास्ट हूँ, बहिष्कृत इंसान हूँ जिसे सब ने, यहाँ तक कि भाग्य ने भी नकार दिया। And trouble deaf heaven with my bootless cries, और तब ये भगवान को भी अपने इस व्यर्थ के रोने से तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जिसका उन बहरे कानों पर कोई असर नहीं होता। यानी तब भगवान भी मेरी बात नहीं सुनते। एंड लुक अपॉन माई सेल्फ एंड कर्स माई फेट, और तब मैं अपने आप को देखता हूँ और अपने भाग्य को कोसता हूँ। विशिंग मी लाइक टू वन मोर रिच इन होप, और कोसते हुए ये कामना या इच्छा करता हूँ कि काश मेरे पास आशा करने के लिए कुछ और भी होता, मैं और अधिक की उम्मीद करता। फीचर्ड लाइक हिम विथ फ्रेंड्स पोसेस्ड, कि काश मेरे पास इस इंसान के जैसे गुड लुक्स होते या उसके जैसे हैं वैसे अच्छे दोस्त होते। Desiring this man's art and that man's scope, काश इस इंसान के जैसी मेरी स्किल्स होती और उस इंसान के जैसी अपॉर्चुनिटीज या अवसर। With what I most enjoy, contented least, कंटेंट यानी प्रतिस्पर्धा में होना, कि काश मैं उन चीज़ों से बिल्कुल डिससेटिस्फाई होता, असंतुष्ट होता, जिन्हें मैं प्रायः सबसे ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। Yet in these thoughts myself almost despising, डिस्पाइज यानी घृणा या उपेक्षा करना। तो अब तक जब मैं ये सब चीज़ें सोच रहा होता हूँ और ऑलमोस्ट खुद से नफरत कर रहा होता हूँ, हैप्पली आई थिंक ऑन दी, कदाचित यानी एक्सीडेंटली मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। And then my state, like to the lark at break of day arising from sullen earth, sings hymns at heaven's gate, कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरी स्थिति में सुधार होता है, जैसे कोई लार्क यानी भरत पक्षी जो नॉर्थ अमेरिकन की सॉन्ग बर्ड है, वो सुबह के समय इस धरती से उठी हो और उड़ते हुए इस धरती को दूर पीछे छोड़ते हुए भगवान के लिए भजन गाती हो। For thy sweet love remembered such wealth brings that then I scorn to change my state with kings, क्योंकि जब मैं तुम्हारे स्वीट लव के बारे में सोचता हूँ तो मैं इतना वेल्दी, खुद को इतना संपन्न या धनवान फील करता हूँ कि यहाँ तक कि मैं अपनी जगह राजाओं से भी बदलना रिफ्यूज कर दूँ, अस्वीकार कर दूँ। और इस तरह से सोनेट खत्म हो जाती है। थैंक यू।